बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके इंतज़ार करने का शुक्रिया। और आज फिर आपके सर पे टेंट नहीं है। आई थिंक आप पीटीआई से कहेंगे कि इंशाल्लाह कुछ आप इंतज़ाम हो। पंजाब की हुकूमत का तो ये हाल है कि अंदर अडियाला कचरे से भरा हुआ है और बातें इनकी आसमानों से हो रही हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, सोलर्स लाएंगे, एक टेंट नहीं है और कचरा नहीं उठा सकते। ये इनकी हालत है। दूसरी बात, आज एक ऐसे अहमकाना केस में हमें खान साहब से नहीं मिलने दिया। इतने बुज़दिल हैं। अलकादिर वाहिद केस है जिसमें हुकूमत वक्त 2019 से लेके आज तक सूद खा रही है। 13 अरब 94 करोड़ रुपया सूद अलकादिर का जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, जो ब्रिटिश एंटी करप्शन एजेंसी ने डील की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ और मलिक रियाज के साथ, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और मई 2019 से लेके मई 2023 तक उस पे 13 अरब 94 करोड़ पैसा ये लोग ले चुके हैं सूद। तो फिर खान को जेल में क्यों डाला है? ये केस सुप्रीम कोर्ट पे करें, हुकूमत पाकिस्तान पे करें, इमरान खान पे क्यों किया है? वो तो ट्रस्टी है, उसके पास तो 1 रुपया ये साबित नहीं कर सकते। साबित ये कोशिश करने की कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आज जिन्होंने बुलाया था उनका गवाह, उनका प्रिंसिपल गवाह, ये बात याद रखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं था और उनको खान की वजह से उनका नाम बना है। आज अली मोहम्मद भी आया था, शहरियार भी आए थे, मैं भी थी, हमें नहीं मिलने दिया। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये टीवी के एंकर्स के सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको पता, आज अलकादिर ट्रस्ट केस लगा था जिसमें एक गवाह अपना क्या नाम है, परवेज खट्टर, वो पेश हुए थे और अजब सा सीन था। उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी, बयान नहीं दे पा रहे थे। वो चाहते थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पे गलत बयानी कैसे करूँ। बहरहाल उनका सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ और उसके बाद जो है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो शायद तैयार नहीं थे और उसके बाद वो चले गए। बाकी आइंदा की जो उसकी समाअत होगी उसमें उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर देखेंगे। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट हुआ है, प्रोसिक्यूशन उस वक्त ये कोशिश करी थी कि इनको हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करा दिया जाए। यानी इंतहा है, अगर आप सच बोलेंगे या आप अगर वहाँ पे उनके मुताबिक नहीं बोलेंगे तो हॉस्टाइल विटनेस उनको डिक्लेयर कराने की कोशिश की गई। लेकिन अगली पेशी में जब गिरा है उसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप सब दोस्तों को पता है इस वक्त रूल ऑफ लॉ की जो सूरत हाल है, इसलिए हमने तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम ने कल एक सेमिनार भी रखा रूल ऑफ लॉ के ऊपर और लेजेंड होटल में, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स आ रहे हैं। हमारा मकसद उसमें सिर्फ एक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि जो 6 जजेस का लेटर आया है उससे ये साबित हो गया कि तमाम की तमाम जुडिशरी, तमाम जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं और वो किसी भी प्रेशर को जो एक गलत तरीके से अदलिया पे गुज़श्ता 70 साल से इम्पोज किया जा रहा था उसको निगेट कर दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो केसेस आ रहे हैं, जो मतलब आपने देखा है कि अभी इद्दत वाला केस है वो भी लगा हुआ है, तो उसको भी हम उसमें समझते हैं कि हमारे हक में फ़ैसला होगा। क्योंकि जो मामला हैं, जैसे पहले अदलिया को चलाने की कोशिश की जा रही थी, अब वो नहीं होगा और इसमें पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं इस इशू के ऊपर इकट्ठे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, एक तो अभी आप क्योंकि आपके जो भी लीडर्स हैं वो आके ये कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन बानी मीडिया जो है वो बार बार तनकीद का निशाना बना रही है चीफ जस्टिस को। तो इस सारी सूरत हाल में जब आपकी 25 मई की पटिशन भी पेंडिंग है, तो क्या समझते हैं, कितनी उम्मीदें आपको अदलिया से? देखिए, पहली बात है वो चीफ जस्टिस साहब को नहीं, जो एक्ट्स होते हैं ना उनको तनकीद का निशाना बनाना वो हक होता है। अगर वो आप समझते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक नहीं है तो वो आपका हक है, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने लास्ट टाइम उनके वकील ने ये भी बात की थी कि हमें एतमाद नहीं, तो ये कानून में इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है। जहाँ तक रही अदलिया से उम्मीद की, मैंने पहले ही कहा, जो 6 जजेस का लेटर आया ये पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तहरीक इंसाफ को अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे केसेस में कुछ गलत नहीं है। कोई भी केस है, चाहे रिजर्व सीट्स का है, वो बनता कानूनी और आइनी तौर पे हमारा हक बनता है। क्योंकि अब अदलिया के ऊपर वो प्रेशर नहीं है जो पहले हुआ करता था। तो मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुकम्मल इंसाफ मिलेगा।